जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी तीर्थ नदी में गंगा स्नान करने का अति पुण्यकारिक धर्म माना गया है। ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण का भी उत्तम दुर्लभ महायोग बन रहा है। इस साल महापर्व 2025 में बनने जा रहा है। जिन भी भक्तों को यह कृपा पाने के लिए उपाय करना है, आप सभी भक्तजन कर सकते हैं। शमी के पत्ते में इतनी शक्ति है कि इस उपाय को करने से सभी भक्तजनों को देवों के देव महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन 1 लोटा जल में गुड़ का शरबत बनाने से और शिवलिंग पर चढ़ाने से देवों के देव महादेव की कृपा सभी भक्तजनों को अवश्य ही प्राप्त होती है। भोले शंकर पर 1 लोटा शरबत और शमी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। आप सभी को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। देवों के देव महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में मिठास फैलती है। आज के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी मनपसंद चीज़ें दान कर देते हैं तो भगवान दुगनी चीज़ें आपको प्राप्त करता है। दान करने से कई गुना अनंत फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है, मनुष्य की तृप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को छाता दान अवश्य करना चाहिए और पंखा का दान तो विशेष माना गया है। कहते हैं मिट्टी के घड़े में जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जल के समान कोई दान नहीं है और तीर्थ के समान कोई पवित्र नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन मृत पितरों को तिल से तर्पण किया जाता है और जल से तर्पण करने से पिंडदान इसी दिन किया जाता है, क्योंकि परशुराम और हयग्रीव जी का अवतार इस दिन में ही हुआ था। कोकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि में परशुराम जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो भी मनुष्य पूजा पाठ करता है और यज्ञ हवन करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी लाल जी के पट खुलते हैं और भक्तों को उनके दर्शन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं।